नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह अपना परफॉर्मेंस को जारी रखा, इसे देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता कि आज भी तृणमूल कांग्रेस के चाहने वाले बहुत हैं। अब आज एक ऐसी ही बेबाक, निडर और नेत्री से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिनकी खूबी ये है कि वो जिस पार्टी में रहती है, बड़ी दिल से रहती है और बड़ी चाहत से वो पार्टी करती है और जहाँ भी जाती है अपनी एक छाप छोड़ जाती है। उनका ताल्लुक आसनसोल साउथ से है और इस इलाके में 22 वार्ड आता है और जाहिर सा बात है कि जहाँ पे सब लोग प्रचार प्रसार में जुड़े हुए थे, हिकमत अमली बना रहे थे, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रचार कर रहे थे, उसी वक्त ये भी नेत्री बहुत खामोशी से और बहुत सादगी के साथ तमाम काउंसलर से कंसल्ट करके प्रचार प्रसार को बढ़ा रही थी। और जहाँ पर जितने सारे तृणमूल के कारकुनान हैं, जो तृणमूल के वर्कर हैं, उनको भी इन्होंने इकट्ठा करने में बहुत कामयाबी अदा की और इनकी भी एक मेहनत है और इस मेहनत की वजह से यहाँ से तृणमूल कांग्रेस 22 में से 22 सीट लेने में कामयाब हुई है और ओपोनेंट को 0 किया है। मेरी मुराद सुधा देवी से है। आइए आपको सुधा देवी से मुलाकात कराता हूँ। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आपको जीत की ढेर सारी बधाई हो। क्या आपने सोचा था कि यहाँ से 0 कर दीजिएगा ओपोनेंट को? इसी मकसद को लेकर मैंने तृणमूल ज्वाइन किया था। मैंने मन ही मन संकल्प किया था कि यदि मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं लगभग आज एक महीना भी नहीं हुआ मैंने ज्वाइन किया तृणमूल, और इलेक्शन के दौरान ही मैंने अपने आप से वादा किया था कि आसनसोल साउथ विधानसभा से मैं बीजेपी को बिल्कुल 0 करने की कोशिश करूंगी और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता, भाई बहनें, उन लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने अपने मकसद में कामयाबी पाई। इलेक्शन से पहले बीजेपी ये कह रही थी कि हम लोग यहाँ पे बोर्ड बनाने जा रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि वो 7 सीट पे सिमट कर रह गई। इसकी वजह क्या? देखिए, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात थी। उनको भी पता था कि ये संभव नहीं है, लेकिन अपनी हार तो कोई खुद से बोलता नहीं है ना। वो 7 भी मिल गया, हम लोगों को आश्चर्य हो रहा कैसे। वही लोग बहुत हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लूट होगा, हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तो फिर चैताली तिवारी कैसे निकल गई, गौरव गुप्ता कैसे निकल गए, हैवी वेट लोग हैं लोग, तो ये लोग जीत गए। 7 सीट निकल गई, अदर भी 4, 5, 6, 7 सीटें निकली और कम निकलना चाहिए था। जैसा कि उनका कहना है कि हम लोगों ने लूट किया, चाहे जो भी किया, तो उसके हिसाब से तो बीजेपी को निकलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन 7 सीट निकल गई, बहुत निकल गई। इस इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि टिकट कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के बाद मोलायदा का बहुत रोल था और इस पूरी इलेक्शन में ऐसा लगा कि मोलायदा बहुत हिकमत अमली से काम कर रहे हैं और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि उनकी सोच, उनकी रणनीति सब कुछ सही थी और जिसकी वजह है कि तृणमूल कांग्रेस ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। मोलायदा खट्टा के बारे में क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो दादा को कारपोरेशन इलेक्शन जीत की बहुत बहुत बधाई। मोलायदा आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के गार्जियन हैं। यहाँ पे वो काफ़ी पुराने नेता भी है, 3 बार से एमएलए बन के वो कानून मंत्री और भी अदर बहुत सारा मंत्रालय या पोस्ट उनको मिलता रहा है। तो कहीं ना कहीं वाकई में वो आसनसोल में तृणमूल के गार्जियन हैं और हम लोग सब उनके हाथ, उनकी छत्र छाया, उनके आशीर्वाद से, उनके आज्ञा से काम करते हैं। और इस बार मैंने खुद भी देखा कि मोलायदा ने बहुत मेहनत किया। कोई ऐसा मिचिल, कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा स्ट्रीट कॉर्नर, कोई ऐसा जनसभा जहां उन्हें बुलाया गया था वो ज़रूर पहुँचे और अपना कीमती समय, पूरा इलेक्शन में अपना कीमती वक्त उन्होंने अपने आसनसोल जिला को दिया
और उनकी इतनी भरपूर मेहनत के कारण हम लोगों को भी अंदर से बहुत साहस मिला कि जब दादा इतना कर रहे हैं तो हम लोगों को भी बढ़ चढ़ के करना चाहिए। और उनसे प्रभावित होकर कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह से काम किया, जिसका परिणाम है कि हम लोग बोर्ड गठन करने जा रहे हैं। आपकी जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने हमेशा मैसेज दिया है कि आप हमेशा पब्लिक के साथ रहो, पब्लिक के काम करो। इस बार जो काउंसिलर जीती है तृणमूल का, बहुत से तो पहली बार जीती है, बहुत से उनमें यंग भी है, तो क्या वो लोग कल बदलेगी ने? फिर क्या उनके लिए फिर क्या मैसेज है? सबसे पहले तो जो हमारे तृणमूल के प्रत्याशी जीते हैं उन सबको जीत की बहुत बहुत बधाई। और उनसे आगे मैं अपनी जो हमारी सीएम हैं ममता दीदी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आसनसोल की तृणमूल कांग्रेस की जनता ने, पब्लिक ने उन्हें आसनसोल जीत के दिया, तो दीदी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो काउंसलर जीते हैं वो बहनें हों, यदि उम्र में हमसे बड़ी हैं तो दीदी हैं, हमसे बड़े हैं तो भाई हैं, नहीं तो छोटे हैं तो भाई, बड़े हैं दादा हैं, भाई हैं, सबको मैं बधाई के साथ साथ एक संदेश देना चाहती हूँ कि दीदी का एक ही कहना है कि वो सबको लेके चलती हैं, उनके अंदर किसी को लेके कोई भेदभाव नहीं है। वो गरीबों की नेत्री हैं, गरीबों को ज़्यादा देखती हैं। तो आप लोग भी अपनी सुप्रीमो, अपनी सीएम को देखकर उनके नक्शे कदम पे चले और ऐसा ना करे कुछ। ऐसे तो उम्मीद है कि सब अपना काम अच्छा से करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो आप लोग दीदी से सीखिए और सच में ज़मीन पे उतर के जिस काम के लिए आप लोग चुन कर आए हैं वो काम करिए, ताकि जनता का आप लोगों से कोई शिकायत ना रहे। और आप आगे बढ़ेंगी, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा आसनसोल भी तरक्की करेगा। सुधा देवी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़ा स्ट्रगल करती है, निडर भी है, डरती भी नहीं है, और जिस पार्टी में रही है दिल से वो पार्टी करती है। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो 2 एमपी हुए बीजेपी का, उस वक्त आप बीजेपी में थे, तो एमपी को एमपी बनाने में आपका बहुत रोल था। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों के बाद अब एमपी इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस कोशिश की, लेकिन 2 बार वो हार का मुंह देखी है। तो इस बार सुधा देवी के आने से क्या लगता है कि आसनसोल में टीएमसी के एमपी हम लोग देख पाएंगे? देखिए, बात मेरे आने नहीं आने की नहीं है, बात ये है कि इस बार आसनसोल में एमपी का जो उपचुनाव होना है, एमपी भी तृणमूल के ही होंगे, पूर्ण रूप से होंगे। हम लोग जिस तरह से पूरी ताकत से कारपोरेशन जीता है, उसी तरह हम लोग इस बार पूरी ताकत से लोकसभा भी जीतेंगे। चलते चलते जो अब तृणमूल के कार्यकर्ता हैं और जिन लोगों ने, जाहिर सी बात है सब लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने देखा कि पूरा तृणमूल कांग्रेस एक टीम की तरह काम की, तो उन लोगों के लिए आखिर आपका क्या मैसेज है? इसी तरह एकता के साथ संगठन में जुड़े रहिए, पार्टी के लिए काम करिए। जिस सब ऊपर जो देखते हैं ना, जो लोग बड़े वरिष्ठ नेता बैठे रहते हैं, वो सबका काम देखते हैं, काम का इनाम एक दिन ज़रूर मिलता है। तो आप लोग संघर्षरत रहते हुए हंसी खुशी मिलजुल कर भाईचारे से काम करिए। ऐसा नहीं हो कि हाँ हम काउंसलर बन गए तो अब हम अपने क्षेत्र में झांकने भी नहीं जाएंगे, या आप तो जीत गए, कुछ ऐसा हम लोग नहीं आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा कुछ करिएगा। अच्छा से काम करिए, सबके दिल में बसिए, और सारे कार्यकर्ताओं को कहूँगी कि जो चुन के आए हैं उनके समर्थन में रहें, और यदि वो अपना कुछ अलग रंग रूप दिखाते हैं तो इसकी शिकायत सुप्रीमो से भी, अपने यहाँ जो हैं सीनियर नेता, उनसे तुरंत करें। मुलायदा हैं, दादा से बात करें कि दादा देखिए हम लोगों ने जिताया, ये किया, लेकिन इस तरह हो रहा। बस मैं जितने काउंसलर जीत के आए हैं उनसे
एक ही आग्रह करना चाहती हूँ कि भाई ज़मीन पे रहें, घमंड में आसमान में ना उड़े, क्योंकि वहाँ से जो नीचे गिरता है ना तो उस चोट का कोई इलाज नहीं होता। और कार्यकर्ताओं से कहूँगी कि आप सबके साथ मिलजुल के रहें, ऐसा नहीं कि बस किसी एक को चुन लिए और उनके ही साथ रह रहे हैं। भाईचारे से रहें और संगठन को आगे बढ़ाएं। अभी हम लोगों को एमपी भी जीतना है। चलिए, आप देख रहे थे न्यूज़लैंड और जैसा कि हम बात कर रहे थे सुधा देवी से, आपने इनकी बात को देखा। ये ने 2 बात कही, जो काउंसलर जीते हैं तो वो ज़मीन ना छोड़ें और जल्दबाजी ना करें, बल्कि दीदी को देखते हुए ज़्यादा समय इलाके के प्रॉब्लम को दें। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि हम जिस पार्टी में रहते हैं दिल से पार्टी करते हैं, और इस बार हम लोगों ने जिस तरह से यहाँ 22 से 22 सीट निकाल के अपने इलाके में एक तोहफा दिया है तृणमूल कांग्रेस को, इसी तरह हम लोग अब आने वाला दिन में जो इलेक्शन होने वाला है एमपी का, तो उसमें भी हम लोग ये सीट तृणमूल कांग्रेस को देंगे। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैडम, आपकी शेड्यूल बिजी थी, फिर भी आपने चैनल से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।